नीट 2026 का एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 50 दिन बचे हैं, तो आपको मैं आज स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने से आपको आपके वीक एरियाज़ पता चलेंगे और आप उस पर काम करो। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, टेस्ट दो और अपने वीक एरिया को पकड़ो और अपनी जितने भी मिस्टेक्स हो रही हो उनको पकड़ो और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो। तो मैंने तो सिर्फ 50 दिन के अंदर नीट क्लियर किया था प्रिपरेशन करके। अभी 50 दिन में आप अगर रोज़ एक टेस्ट दो तो क्या होगा ना, आपका थियरी उसमें ही पूरा कवर हो जाएगा, आपका सिलेक्शन एमबीबीएस में हो जाएगा। बायोलॉजी सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको बायोलॉजी के दिन में कम से कम 200 एमसीक्यू आपको बायो के सॉल्व करने हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलने के लिए वो 3 घंटे का पेपर होता है, लेकिन एक्चुअल में आपको 2.5 घंटे में करना होता है। आपको बबलिंग करना और फिर वो बीच बीच में आते रहते हैं वो लोग, तो उसमें टाइम जाता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो, एडू कार्ड के पेपर आते हैं और उसके साथ OMR शीट भी आता है, तो उसमें आप लोग प्रैक्टिस करो और सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठो और वो टाइम पे आप लोग फार्मूला याद करना है और जितना भी पढ़ने वाली चीज़ें सुबह में जब आप फ्रेश रहता है माइंड, वो टाइम पे आप लोग करो। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ बायो पे फोकस करता है, ऐसा मत करो। केमिस्ट्री भी उतना ही स्कोरिंग है जितना बायोलॉजी है। केमिस्ट्री पे भी ज़्यादा से ज़्यादा 150 के ऊपर लाने की कोशिश करो। फिजिक्स के इजी चैप्टर्स जितने भी हैं उनको पूरा डेप्थ में अच्छे से करके जाओ। मतलब एक दिन में आपको फिजिक्स के एक चैप्टर के पूरे एमसीक्यू करके एकदम अच्छे से ख़त्म करना ही है। आप लोग रिवाइज़ करो बार बार, नोट्स बनाते मत बैठो। जिसने अगर ये टाइम पे नोट्स बनाया उनका तो सिलेक्शन नहीं होगा। जब भी आपका मूड फ्रेश रहे आप लोग फिजिक्स करो और केमिस्ट्री के एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो फिजिकल केमिस्ट्री का। और ऑर्गेनिक के लिए ज़्यादा बुक्स और डेप्थ में मत जाओ। ऑर्गेनिक का देखो कितना भी टफ पेपर आता है ना, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही रहते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोग वही करो। तो आप लोगों को टेस्ट तो 3 घंटे का एक रोज़ देना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो एक दिन गैप करके दो, लेकिन टेस्ट जितना दोगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। नीट में सिलेक्शन उनका नहीं होता जो ज़्यादा पढ़ता है, नीट में सिलेक्शन उनका होता है जो जिन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा याद रहता है। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने जो चीज़ पढ़ी आपको एग्ज़ाम के टाइम पे याद ही नहीं, तो पढ़ के फ़ायदा क्या हुआ, एग्ज़ाम के बाद याद आई। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।